वहीं छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में बिजली ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के हालात ये हैं कि खुद डॉक्टर भी हाथों में टॉर्च लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। संविधान में बेशक रोटी, कपड़ा और मकान को इंसान की बुनियादी जरूरत बताया गया हो, लेकिन आज के दौर की मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज को भी बुनियादी जरूरत की फहरिस्त में शुमार करना चाहिए। चलिए आपको प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 290 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा लिए चलते हैं और जानते हैं यहाँ के जिला अस्पताल का हाल। अरे माफ कीजिए, हाल तो तब जान पाएंगे जब यहाँ कुछ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ तो ना लाइट है ना ही व्यवस्थाएं। बेबसी का आलम तो ये है कि डॉक्टर मरीजों का इलाज भी हाथों में टॉर्च लेकर कर रहे हैं। बिजली नहीं दे रहा, अभी तो दो घंटे की बात हो गई बिजली जाने को, अभी तक बिजली नहीं आई है। वैसा इंसान मर रहा है और मार रहा है उन लोग भी बिजली नहीं देने। बिजली नहीं है, गर्मी के दिनों में मरीजों का हाल बेहाल है, और हो भी क्यों ना, आखिर अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने और बीमारियों से निजात पाने के लिए लोग अस्पताल आते हैं। लेकिन इस अस्पताल के हालात आप देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ इंसान ठीक होने आता है या बीमार होने। चीनी मिट्टी से बने इन टाइलों वाले कमरों को बाथरूम कहते हैं, या सरल भाषा में आप इसे बीमारियों का घर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सफाई के नाम पर स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सफेद टाइलें गुटके के निशान से लाल हो गई हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को क्या, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। छिंदवाड़ा पे लाइट गोल है बहुत देर से, सभी पेशेंट लोग परेशान हो रहे हैं और लिफ्ट में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है आज सुबह से। शौचालय में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। पहले 2 टाइम दिन में पोछा लगता था, आजकल वो भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप मानेंगे नहीं, यहाँ की औरतें जा नहीं पा रही हैं, पर मजबूरी है कि अब हम बार बार कहाँ जाएं। ये चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं। 3 से 4 घंटे एक अस्पताल में बिजली गुल होना कई हादसों को दावत देता है, लेकिन लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए इस जनरेटर को शायद अस्पताल प्रशासन ने शोपीस के लिए रखा है। और अधिकारी कह रहे हैं इलेक्ट्रीशियन को अस्पताल में भेजा था, स्टाफ कम होने से दिक्कतें हो गई। तो इसकी सूचना जैसी हमें मिली तो हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को चेक करने के लिए भेजा। उसने फॉल्ट ढूंढने में जितना समय लगा उतने समय तक विद्युत व्यवस्था थोड़ी बाधित रही, परंतु फॉल्ट मिलते से ही सप्लाई वापस आ गई थी। और वैसे हमारे यहाँ जनरेटर्स की व्यवस्था है, परंतु इलेक्ट्रीशियन कम होने की वजह से ये स्थिति बनी होगी। एहसान हुजूर आपका, जो स्टाफ की तंगी में आपने अस्पताल की मजबूरी समझी, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन ना भेजते तो अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानियां दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती। खैर, जिस तरह के हालात इस अस्पताल में हैं और इन हालातों की सुधार की जो रफ्तार देखी जा रही है, उसे देख तो यहाँ आए मरीज यही सोच रहे होंगे कि अस्पताल में बीमारी से लड़े या स्वास्थ्य सेवाओं से।